एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो के मैप की सीरीज में हम लोग जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर लिया है और इस वीडियो में उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्वेश्चन में ये गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम लोग सीखेंगे कैसे के मैप को सॉल्व करते हैं और कैसे हम किसी भी के मैप के रिप्रेजेंटेशन को बनाते हैं या फिर उससे हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बूलियन एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ a, b, c is represented in its pictorial form as shown below. The function f of abc is फंक्शन abc दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि जो y या फिर फंक्शन ऑफ abc होगा वो क्या होगा, यानी कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज ये याद रखना होगा कि जो इसका पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है वो पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा दिया हुआ है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की तो क्वेश्चन के चांसेस हैं एरर होने के और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले मैं इसका पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ और इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है क्या क्या इनपुट दिया हुआ है क्योंकि इनपुट में हमारा सारा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले ये 3 वेरिएबल का हमारा क्या है, टेबल है। तो 3 वेरिएबल के टेबल में आपको 8 सेल बनेंगी और कैसे बनेंगे ये चीज मैंने कल डिस्कस की थी। तो यहाँ पे ए बी इनपुट दिया हुआ है और यहाँ पे सी इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, और 0 1 यहाँ पे है और यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 1 है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 1 0 दिया हुआ है बट 1 0 हमारा यहाँ पे होता है और 1 1 यहाँ पे होता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट आपका इस क्वेश्चन का यही है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है कि क्वेश्चन के एग्जाम के प्रेशर में अगर क्वेश्चन ऐसा दे देता है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। 0 0 जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1 इसी के भी यहाँ पर करके आ जाते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखो 1 1 में ये 1 1 की फील्ड में यहाँ पे दिया हुआ है 1 1, तो मैं यहाँ पे 1 और 1 मेंशन कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारा क्या है, 1 0 में 1 है तो मैंने यहाँ मेंशन कर लिया और 0 कर लिया। फिर बाकी ऊपर का जो पार्ट है हमारा वो सिमिलर रहने वाला है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो पेयर बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चारों का पेयर एक साथ बन रहा है। ठीक है, ये चारों का पेयर एक साथ बन रहा है, बाकी इन दोनों का पेयर यहाँ बन जाएगा और इन दोनों का पेयर यहाँ बन जाएगा। अब कल मैंने इस चीज को बताया था कि हम लोग कैसे इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे, मतलब इक्वेशन अगर मिनिमाइज करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी चारों पेयर बन रहे हैं उन चारों पेयर को रिकॉग्नाइज करना है। तो देखो यहाँ पे 4 पेयर बन रहा है तो 4 पेयर में आप देखो 0 से 1 हमारा ए हो रहा है तो ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बी। तो y इज इक्वल टू, अगर मैं फंक्शन ऑफ a b c को y मान ले रहा हूँ तो यहाँ y इज इक्वल टू एक हमारा क्या होगा b और b 1 है तो इसलिए मैं b को एज इट इज लिख रहा हूँ, बार नहीं लगेगा। फिर वहीं पे अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा तो केवल और केवल b बचेगा इन चारों में। 2 वेरिएबल हमारे एलिमिनेट हो गए, एक वेरिएबल बचा केवल b। फिर प्लस करेंगे क्योंकि हमने 1 को चूज किया है तो हम एसओपी निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी इस वाले पेयर में। इस वाले पेयर में जो हमारा c है वो कांस्टेंट है तो c को हम लोग एज इट इज लिख दिया c बार। उसके बाद आप देखो कि इसमें जो 1 0 है ये क्या है, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, एक बिट का चेंज है तो b हमारा एलिमिनेट हो गया, बचा क्या a, यहाँ पे a हो गया। प्लस यहाँ पे अगर मैं इसको देख लूं तो इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखो तो 0 1 इसमें 0 से 1 हो रहा है b वेरिएबल तो b एलिमिनेट हो जाएगा, a हमारा बचेगा, a हमारा एज इट इज रहेगा तो हमने यहाँ पे a बार अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्योंकि यहाँ c हमारा कॉमन है तो हमारा यहाँ पे c आ जाएगा। अब फाइनली जो हमारा इक्वेशन आया वो क्या आया, y इज इक्वल टू b प्लस a c बार प्लस a बार c। ठीक है, अब इस चीज को अगर आप देखो ये क्या है, एक्सॉर का है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें कहीं भी y इज इक्वल टू, यानी जो इक्वेशन दी है b प्लस ए सी बार या a बार c नहीं दिया हुआ है।
ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसका बार ले लेते हैं। तो हमने ए सी बार प्लस ए बार सी। अब इसमें क्या होगा, मैंने अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको चीजें दिखे, समझ में आए। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका एक बार लिया और यहाँ भी होल बार ले लिया। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए सी बार प्लस ए बार सी। मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, बार को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका बार ले लिया था। अब हम इसको डी मॉर्गन वाले लॉ से इसको सोल्व करेंगे। अगर डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं, तो अगर मैं इसको ए मान लूं थोड़ी देर के लिए और इसको बी मान लूं, तो ये ए प्लस बी का बार है, होल बार है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार इंटू बी बार। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए अगर मैं इसको ए मानूं, इसको पूरे को बी मानूं, तो ए बार इंटू बी बार। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी बार, ठीक है, और उसके बाद इंटू, इसका मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी बार प्लस ए बार सी का होल बार, क्योंकि हमने इस पूरे को बी माना था और बाकी हमारा बार एक बाहर लगा हुआ है। अब इसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें, लेकिन यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। चलो मैं एक कलर और चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं, ये क्या हमारा ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी का होल बार, फिर से हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे, और इस बार अगर डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ए सी बार का होल बार इंटू ये क्या हो जाएगा, ए बार सी का होल बार। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और ये हमारा बी बार में जाएगा। अब इसको एज इट इज फिर से लिखेंगे, हमारा बी बार ही रहेगा डैश। अगर आप इसको देखो तो इसमें फिर से हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे, और अब की बार क्या होगा, ए डॉट सी बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस सी बार का बार। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ए बार हो गया हमारा और प्लस सी बार का बार, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, और यहाँ डॉट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बार का बार होगा तो ए आएगा केवल प्लस सी बार। तो क्या ऑप्शन यहां से मैच कर रहा है, देखिए हमारा ए बार और सॉरी बी बार इंटू ए बार प्लस सी इंटू ए प्लस सी का बार, और ये बी, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली बात ये थी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था पिक्चोरिकल फॉर्म में, सबसे पहली बात तो वहां सीक्वेंस में उन्होंने चेंज कर रखा था। ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ पे यहाँ होना चाहिए था और इस वाले सीक्वेंस को यहाँ होना चाहिए था। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और समझिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जो नॉर्मली हमारा ये इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में आपने नोटिस किया कि जो भी हमारा इक्वेशन निकल के आया था, एक्चुअल में वो हमारा एग्जाम्पल में मतलब ऑप्शन में था ही नहीं। तो अगर ऑप्शन में नहीं था तो हमें अप्लाई करना पड़ा डी मॉर्गन लॉ और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ा या फिर किसी और में कन्वर्ट करना पड़ा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज भी चेक करनी पड़ेगी कि क्या किसी और ऑप्शन में ये लाई करता है कि नहीं, यूजिंग डी मॉर्गन लॉ या फिर यूजिंग अदर जो हमारे इसके रूल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको लगा कैसा। ठीक है, और ऐसे ही अमेजिंग और वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं, अभी हमारे मल्टीपल सारे एग्जाम हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामर का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, एलटी ग्रेड का भी आ चुका है। तो डिफरेंट जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट हमारे अप्लाई होने वाले हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर आप चाहे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।